हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टेलर्स सीरीज के क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, मैंने फटाफट वाले अंदाज में करा दिए थे। आज एक क्वेश्चन करा रहा हूं। आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें मैं दो चीजें करवा दूंगा आपको। nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, उसको भी मैं याद करवा दूंगा, और साथ साथ में टेलर सीरीज का भी क्वेश्चन करा दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर आज का ये क्वेश्चन। आपके यूनिवर्सिटीज में जो आएगा ये बड़े क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना, बड़े वाले क्वेश्चनों में, समझ रहे होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन है, यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूफ दैट। मेरे को इतना सारा प्रूफ करना है। आप पुराने पेपरों में देखा होगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ठीक। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जो गिवन है मेरे पास, गिवन है, क्या एफ एक्स प्लस एच टाइप का है कि नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक्स प्लस एच है, मतलब कितना, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच। सबसे पहली चीज है या नहीं है, ठीक है ना। तो बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा फिर। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया फिर, टेन इनवर्स एक्स। ये भी सही है। किसकी पावर्स में है, एफ एक्स प्लस एच है ना, क्योंकि मेरे को टेन एक्स प्लस एच, मतलब फंक्शन जो अभी दिया है वो एक्स प्लस एच है कि नहीं, एक्स प्लस एच। और अब क्वेश्चन को देख करके मुझे पता चल रहा है किसकी पावर से ओपन हुआ है, एच की पावर से हुआ है। देखो ना, एच स्क्वायर, एच का पावर 3, ऐसे ही एच का पावर n, मतलब एच की पावर से हो रखा है। इतनी भी बात समझ में आई। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने क्या किया, टेलर्स सीरीज लगाई। टेलर्स सीरीज, जो टेलर्स सीरीज है वो क्या है मेरे पास, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, फिर प्लस एच का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स, फिर प्लस चलते चलते नीचे मेरे पास, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा इसके नीचे, दिख भी नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, चलते फिर ये चलते लगाना। हाँ आप लोग, मैं नीचे की जगह यहां लिख रहा हूं। फिर प्लस कितना हो जाएगा, एच का पावर एन अपॉन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स, फिर प्लस चलते तो मुझे क्या क्या निकालना है। सबसे पहले एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स तो क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स, ठीक ही है। फिर मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है, निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एफ डबल डैश एक्स निकालना है, निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। एफ एन एक्स, यहां पर कोई बड़ी दिक्कत है, एन एफ एक्स। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन मिटा दूं मैं, यस, क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। आपने नोट कर लिया होगा, यस। सुनना फिर अब मेरी बात को ध्यान से देखो। मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। अगर आपका पेपर 100 नंबर का है तो ये 15 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो ये 7 या 8 नंबर का आएगा, और 100% आएगा। मैक्लरोन सीरीज का मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, लास्ट वाली वीडियो, मैक्लरोन सीरीज की पार्ट 3 वाली, एक वो देख लेना। उसमें से या फिर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना। चलो फिर ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको क्या, एन बार डिफरेंशिएट करता हूं। करें फिर एन बार डिफरेंशिएट। तो एन बार डिफरेंशिएट करने में सबसे पहले इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैंने करा रखे थे, हाँ ऐसे क्वेश्चन करा रखे थे। अब देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपने देख रखा होगा कि इसका वहां ई की पावर एक्स का, साइन का, कॉस का, ई की पावर ए एक्स कॉस एक्स का, लॉग एक्स का, उनका एनर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, परंतु इसका एनर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कोई फॉर्मूला नहीं था। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक किसका था, ए एक्स प्लस बी का, मतलब लीनियर का था, याद आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहले इसको लीनियर में तोड़ूंगा और उसको फिर मैं कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा, फिर एन बार डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है ना। चलो सबसे ये सब मैं मिटा दूं, यस, ये भी मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। हाँ, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई एक्स और 1 माइनस आई एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मैंने करा रखा है, सब चीज अच्छे से करा रखा है, ठीक है ना।
क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिखता हूं कि नहीं, एक्स प्लस आई, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ध्यान से सुनो, एक्स प्लस आई और क्या एक्स माइनस आई, ऐसे तो लिखता हूं, ऐसे याद करने की कोशिश करना। क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा √ प्लस माइनस -1, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस आई, तो एक्स बराबर एक तो एक्स प्लस आई हो गया, एक क्या हो गया एक्स माइनस आई हो गया। आया ना बात समझ में? तो एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1/x प्लस आई, और साथ साथ में कितना लिख सकता हूं x माइनस आई। आया? तो इसको मैंने क्या कर दिया, सब मिटा दिया। चलो आप नोट करो, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। फिर इसमें मैंने क्या लगाया, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो a अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस आई, प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस आई। तो यहां से 1/1 x प्लस आई, और साथ साथ में कितना हो जाएगा x माइनस आई, और यहां से कितना आ जाएगा a x माइनस आई प्लस b x प्लस आई अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस आई, और साथ में कितना हो जाएगा x माइनस आई। x इससे ये गया, तो यहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a x माइनस आई प्लस b x प्लस आई। ठीक है ना? ठीक, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सब मिटा देते हैं, सब बाद में, ये कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले x माइनस आई इज इक्वल टू 0 बोला, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई। फिर मैंने x प्लस सबसे, चलो पहले इसको तो 0 बोलो, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a, ये 0 0 b, x की जगह कितना हो जाएगा i, मतलब कितना हो जाएगा 2i, मतलब b बराबर कितना आ जाएगा 1/2i। अब x प्लस आई इज इक्वल टू 0 बोला, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -i, और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर से यहाँ a माइनस आई, मतलब 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a -2i, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/-2i। ठीक, आ गया a b सब आ गया, नोट करो। तो आपके पास ये सब मैं मिटा दूं, ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। तो आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो ऐसा आएगा नहीं, ए का मतलब कितना हो जाएगा 1/-2i x प्लस आई, प्लस बी कितना है आपके पास 1/2i, फिर कितना है x माइनस आई, है कि नहीं? यस, ये भी मिटा दूं। यस, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। तो यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मैंने आगे लिख लिया, और 1/, पहले तो 2i को कॉमन ले लो, इधर तो कितना 1/x माइनस आई, फिर -1/ कितना हो जाएगा x प्लस आई। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले आप इसको नोट करो, अब इसको मैं n बार डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है ना? अब सुनो, फिर अब मैंने कितनी बार करना था, n बार डिफरेंशिएट करना था। एफ डैश एक्स, क्या एफ डैश एक्स को मैं y1 लिख सकता हूं? सबसे पहले तो यहां हो y1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। मैंने कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है। एक चीज सबसे पहले तो आप इसको नोट करो, dn ऑफ 1/ax प्लस बी, लीनियर, हाँ 1/लीनियर, इसका क्या होता है -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1। अगर यहां a की जगह 1 हो, अगर a की जगह 1 हो तो ये हो गया, ये गया, और साथ साथ में क्या हो गया, ये गया, और ये b की जगह भी 1 ले लेते हैं 1, और यहां भी कितना हो गया 1, मतलब कांस्टेंट है b की जगह। तो ये फॉर्मूला लगाओ सब। अब मैं कितनी बार करूंगा डिफरेंशिएट, अब सुनो, अगर मान लिया n-1 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/x प्लस 1, क्या -1 का पावर तो कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन कितना x प्लस 1 की पावर कितना हो गया n। चलो फिर इसको अब मैं डिफरेंशिएटिंग करूंगा, डिफरेंशिएटिंग कितना n-1th टाइम किया, तो n-1th टाइम किया, तो इसका मतलब y1 की जगह तो कितना आ जाएगा y1 आ जाएगा, क्योंकि एक बार तो हुआ है, n-1 बार करूंगा तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा, फिर 1/2i
कितना हो जाएगा, -1 का पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n-1। ये इस क्योंकि n बार डिफरेंशिएट इसको भी कर रहा हूं इसको भी कर रहा हूं, तो यहां से भी समझने की कोशिश करना है, तो यहां से भी यही चीज आएगा। चलो कोई बात नहीं, अपॉन में कितना आ जाएगा फिर मेरे पास x माइनस आई का पावर कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा n, फिर माइनस मिटा दूं, अब इसका कोई काम नहीं है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा, आपने ये नोट कर लिया होगा। यहां से भी कितना आ जाएगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा n-1, साथ में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस आई की पावर कितना हो जाएगा n, ये ब्रैकेट हो गया बंद है। और फिर yn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2i, कुछ कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो कॉमन, -1 का पावर कितना हो जाएगा n-1, फैक्टोरियल कितना n-1 अपॉन कितना हो जाएगा 2i, और बचा कितना 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस आई का पावर कितना हो जाएगा n, माइनस 1 अपॉन x प्लस आई का पावर कितना हो जाएगा n। इसको आप नोट करो। चलो आपने सब नोट कर लिया होगा। अब मैंने आपको बता रखा था जब हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, n बार डिफरेंशिएशन तो कर दिया मैंने आप लोगों को बता रखा था, क्या बता रखा था कि जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना अभी, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये रियल में पढ़ रहे हैं, मतलब रियल वैल्यू के लिए पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यू के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां इमेजिनरी हटाना पड़ेगा, मतलब आई को हटाना पड़ेगा। आई को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, यहां पर को मैंने बता रखे हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा फिर, पुट, ये है मेरे पास क्या है एक्स, ये देखो ना, अगर एक्स प्लस आई वाई टाइप का है, इस एक्स की जगह कितना आता है, एक्स की जगह कितना आ जाएगा आर कॉस थीटा, और वाई की जगह कितना आता है आर साइन थीटा। तो यहां पुट एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक, और y की जगह कितना, y है ही नहीं मेरे पास, y है ही नहीं, y की जगह कितना 1 की जगह कितना आ जाएगा r साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास cos x अपॉन 1, और यहां से कितना आ जाएगा फिर cos अपॉन साइन, मतलब कितना आ जाएगा cot थीटा, और थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा cot इनवर्स x। ये सब आ गया, ये सब मैंने क्या कर दिया है फिर मिटा दिया, ठीक। तो yn इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा फिर, -1 का पावर तो कितना हो जाएगा n-1 अपॉन कितना हो जाएगा n-1 अपॉन कितना हो जाएगा 2i, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पर को x की जगह कितना आ जाएगा फिर मेरे पास कहां गया ये x। अब ध्यान से देखो x की जगह तो कितना हो जाएगा r cos थीटा, फिर माइनस आई, 1 की जगह कितना आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का होल पावर कितना हो जाएगा n, अब माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1 अपॉन, फिर कितना आ जाएगा x की जगह आर कॉस थीटा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास i, और 1 की जगह कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का होल पावर भी कितना हो गया फिर मेरे पास n। थोड़ा सा यहां एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं है यहां पर को, ठीक है। यहां पर से लिखना शुरू करता हूं मैं, यहां पर से ये का होल पावर तो कितना था n, का होल पावर तो n था, फिर माइनस, फिर 1 अपॉन इसकी जगह कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा का होल पावर कितना हो जाएगा n, बाहर से ब्रैकेट क्या हो गया बंद, मिटा दूं, यस ये भी मैंने क्या कर दिया है मिटा दिया। तो यहां पर से yn जो आया वो कितना है -1 का पावर कितना आ जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 अपॉन कितना हो जाएगा 2i। ये देखो यहां पर को r का पावर n, r का पावर n, तो r का पावर n तो बाहर आ गया,
क्योंकि आर का पावर एन यहां से भी आया, आर का पावर एन यहां से भी आया, आर का पावर एन बाहर आया। इसमें मैंने कौन सा थ्योरम लगाया? डी मॉइबर थ्योरम लगाया। डी मॉइबर थ्योरम क्या होता है फिर आपके पास? कॉस, या फिर इसको सीधे ऊपर ले जाओ, इसको मैं कहां ले गया? देखो देखो ना, आर का पावर एन, सबसे पहले इतना उतारो आप, ये उतार लिया होगा। देखो आर भी कॉमन आ गया, यहां से भी आर कॉमन आ गया, यहां से भी आर कॉमन आया, आर कॉमन आया, ये आर का पावर एन यहां भी आया, आर का पावर एन, सब आर का पावर एन बाहर आ गया, ये गया ऊपर। तो ये कितना हो गया फिर मेरे पास? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर कितना हो गया? माइनस एन। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर कितना हो गया? माइनस एन। ठीक है ना, इतनी भी बात समझ में आई है? ठीक, ये पुट वाला अभी ध्यान रखना पड़ेगा हमने। सुनो फिर वाई एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 का पावर तो कितना हो जाएगा? n-1 अपॉन फैक्टोरियल कितना? n-1 अपॉन कितना हो जाएगा? r का पावर n, और साथ में कितना हो जाएगा? 2i। इसमें डिमॉइबर लगाया, डिमॉइबर क्या? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। होता है कि नहीं होता है? डिमॉइबर जैसे ही लगाया तो कॉस, यहां पर को देखो, मैं डिमॉइबर यहीं पर को लगा दे रहा हूं, ठीक है ना, सीधे फिर वहां यहां पर को डिमॉइबर लगा दे रहा हूं, मतलब एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, ये रफ कार्य कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा? कॉस माइनस एन थीटा, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा? साइन माइनस एन थीटा। मतलब ये लाइन तुम लिखना है, यहां पर को लिखना, ये मेरे पास मैं शॉर्ट काम कर रहा हूं, मैं डिमॉइबर यहीं पर को लगा दे रहा हूं। फिर माइनस कितना हो जाएगा? कॉस माइनस एन थीटा। फिर ये माइनस कितना हो जाएगा? आई साइन माइनस एन थीटा। ठीक है ना, देखो एक चीज और, एक चीज और, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये तो कितना आ गया फिर मेरे पास? कॉस एन थीटा। फिर माइनस माइनस तो कितना हो गया? प्लस आई साइन एन थीटा। फिर माइनस कितना हो जाएगा? कॉस एन थीटा। फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस आई साइन एन थीटा। आया? ये सब ब्रैकेट होगा है, हाँ ये सब ब्रैकेट होगा क्योंकि ये सब एंगल में है। तो भैया इससे ये कट चुका है और आप ये सब नोट कर लो, ठीक है ना। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक। आपने ये सब नोट कर लिया होगा। ये सब मैंने क्या कर दिया है फिर? अब मिटा दिया, ये सब मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया। तो yn इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया फिर? मेरे पास -1 का पावर तो कितना हो जाएगा? n-1 अपॉन फैक्टोरियल, n-1 अपॉन कितना आ जाएगा? 2i r का पावर n। यहां से कितना आ जाएगा? 2i साइन n थीटा। हाँ, तो 2i से 2i गया, सबसे पहली चीज गया ना 2i से 2i। तो बचा क्या फिर मेरे पास? yn इज इक्वल टू -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, फिर मेरे पास कितना? साइन n थीटा अपॉन कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? r का पावर n। यहां तक का पहुंचो सबसे पहले, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। अब सुनो, ये थीटा और r किसका था? ये मेरा था, क्वेश्चन वाले का नहीं था। तो सबसे पहले इस r को हटाता हूं एक तो, और इस थीटा को हटाता हूं। सुनो फिर, इस r में क्या था? एक x इज इक्वल टू कितना था? r cos थीटा था, और y नहीं था तो 1 इज इक्वल टू कितना था? r sin थीटा। अरे यार r यहां से हटाओ या यहां से हटाओ? यहां से हटाने में देखो x भी आ जाएगा, यहां से r हटाने में क्या हो जाएगा? सीधे सीधे मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 अपॉन कितना आ जाएगा? sin थीटा। यहां से अच्छा रहेगा। और भाई साहब वेर, परंतु अब थीटा तो हटा नहीं सकता हूं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? वेर थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉट इनवर्स x। ये मैं लिखते रहूंगा। इतनी बात समझ में आई है? यस, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो yn इज इक्वल टू कितना? -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन कितना हो जाएगा फिर? ये n थीटा अपॉन इस r की जगह कितना? 1 अपॉन कितना हो जाएगा? साइन थीटा का होल पावर कितना हो गया? n। ये सब समझ में आ गया है आपको? यस, मिटा दूं? नोट कर लिया है? यस, मैं मिटा देता हूं।
चलो फिर अब ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। yn इज इक्वल टू कितना, -1 का पावर कितना, n-1, ठीक है। फैक्टोरियल कितना, n-1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, साइन n थीटा, ठीक है। 1 अपॉन, देखो ये 1 का पावर n और साइन का पावर n थीटा, 1 का पावर n का मतलब 1, और ये साइन का पावर n थीटा सबसे कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां पर को कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास साइन का पावर कितना हो जाएगा, n थीटा। इतनी बात समझ में आ गया है। ये सब मैं मिटा दूं, परंतु मैं थीटा जहां वेर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास कॉट इनवर्स x, ये मैं लिखना कदापि नहीं भूलूंगा। यस, ये सब मैंने क्या कर दिया है, फिर मिटा दिया। चलो मुझे क्या, ये yn क्या है मेरे पास, ये fnx है, fnx। सबसे पहले मैं n की जगह कितना रखूंगा, 1। जैसे ही मैंने n की जगह 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा, y1 मतलब f1x, f1x मतलब f डैश x। इस चीज को समझना, 1 रखो तो यहां से देखो 1 -1 का पावर 1 - 1 मतलब -1 का पावर कितना हो जाएगा, 0। 1 का पावर 0 का मतलब कितना होता है मेरे पास, 1। अरे किसी भी का पावर 0, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, आई नहीं बात समझ में, तो -1 का पावर भी कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास 0। ये भी बात समझ में आई है, यस। चलो -1 का पावर 1 देखो, और फैक्टोरियल 1 - 1 मतलब कितना, फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू कितनी होती है, फिर मेरे पास 1। तो ये कितना हो जाएगा, फिर आप मेरे पास हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और ये n की जगह 1, फिर कितना हो जाएगा, साइन की पावर 1 थीटा, क्योंकि आंसर मेरे को ऐसे ही लाना है। इसको मैंने 1 लगा दिया। अब n की जगह मैंने कितना रखना है, 2, मतलब कितना, 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब f डबल डैश। अब देखो 2 रखो, -1 का पावर कितना, 2 - 1 मतलब कितना, -1 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, -1 मतलब कितना हो जाएगा, और n की जगह 2, 2 - 1 मतलब फैक्टोरियल 1 मतलब कितना, 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा, साइन n की जगह कितना, 2 थीटा, और यहां से कितना आ जाएगा, साइन का पावर कितना, 2 थीटा। इतना भी समझ में आ गया होगा, यस। यस, अब n की जगह कितना रखो, 3 रखो, f ट्रिपल डैश x हो जाएगा फिर। अरे ये समझ में आ रहा नहीं, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x कैसे हो गया, n की जगह 1 रखा मतलब y1 का मतलब f डैश x, n की जगह 2 रखा मतलब y2 का मतलब f डबल डैश x, n की जगह 3 रखा मतलब क्या, y3 का मतलब f ट्रिपल डैश x। कितना रखना है फिर मैंने, 3 रखना है, तो 3, ये तो -1 का पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा, +1, और 3 रखना है तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और साइन कितना हो जाएगा, फिर ये 3 थीटा, और यहां से कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही चलते चलते कितना हो जाएगा, fnx तो मेरे पास कितना है, ये है ही ऊपर, fnx तो कितना है, वो है ही मेरे पास। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। तो बाय द टेलर्स सीरीज, मैंने कहा टेलर्स सीरीज, तो टेलर्स सीरीज क्या थी मेरे पास, f x प्लस h इज इक्वल टू कितना था, फिर मेरे पास fx था, प्लस h f डैश x था, फिर प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x था, फिर प्लस h का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x था, फिर प्लस चलते प्लस h का पावर n अपॉन कितना, फैक्टोरियल n f n x प्लस x था। ये था मेरे पास क्या, टेलर्स सीरीज थी। चलो फिर पुट सभी वैल्यू रखो, तो फिर मैं क्या, पुट ऑल दीज वैल्यू इन टेलर्स सीरीज, या फिर इसको इक्वेशन ए कह देना, पुट fx प्लस h, fx f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x, ऐसे ही चलते चलते कितना, f nx इन इक्वेशन ए। चलो फिर ए में रखते हैं, रखें। ये वाला लाइन में मिटाने वाला हूं। सबसे पहले आप इसको पूरा नोट करो। चलो आपने सब नोट कर लिया होगा, तो मैं रखना शुरू कर रहा हूं फिर। तो fx प्लस h की जगह तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस h,
फिर एफ एक्स की जगह मेरे पास कितना है टेन इनवर्स एक्स, फिर प्लस एच एफ डैश एक्स की जगह कितना है फिर मेरे पास साइन थीटा, और फिर कितना साइन थीटा एक और, फिर प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, इसकी जगह मेरे पास कितना है, एक तो देखो माइनस बाहर आ गया ये माइनस, और फिर कितना आ गया ये देखो ये साइन थीटा आया, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर मेरे पास कितना आया फिर साइन टू थीटा, और मेरे पास कितना है फैक्टोरियल 2, बिल्कुल ठीक। फिर अब देखो ना मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या यहां पर कोई सब मिटा दे रहा हूं, यहां पर से लिख रहा हूं, आप इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है आगे को लिखने के लिए और नीचे को लिखने के लिए। आपको अगर मैं नीचे को लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, वैसे तो होने के लिए मेरे पास बोल्ड यहां पर तक का है, ठीक। तो मैं इसको क्या करूंगा मिटा दूंगा, मैं इसको मैंने क्या कर दिया मिटा दिया, ठीक। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फिर प्लस एच का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 2 साइन 3 थीटा, और फिर कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस चलते 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 क्या है फिर मेरे पास प्लस, देख लेना आप लोग नोट किया होगा, एच का पावर n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एफ एन एक्स का मतलब कितना है -1 का पावर कितना है -1 फैक्टोरियल n -1, और फिर कितना साइन एन थीटा, और फिर साथ में कितना है मेरे पास, साथ में कितना है साइन का पावर एन थीटा, साइन एन थीटा फैक्टोरियल n -1 साइन एन थीटा, और साइन का पावर एन थीटा। चलो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं ये सब मिटा देता हूं, ये सब मैंने क्या कर दिया मिटा दिया, और मैं अब अपने आंसर को अच्छी तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से सुपरिभाषित तरीके से लिखूंगा। तो ये तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास टेन इनवर्स एक्स फल, फिर कितना आ जाएगा h, फिर कितना आ जाएगा साइन थीटा, और साथ में कितना आ गया साइन थीटा, फिर प्लस फिर माइनस माइनस एच स्क्वायर अपॉन कितना फैक्टोरियल 2, फिर ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को एक साथ मैंने लिख लिया, एच साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, फिर मेरे पास क्या प्लस एच का पावर कितना 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, देखो साइन क्यूब, क्या इसको मैं एक साथ लिख सकता हूं, एच और साइन थीटा को, एच और साइन थीटा को मैंने एक साथ लिखा तो पावर में कितना आ जाएगा 3, फिर देखो ये 2 से कट गया तो आंसर में क्या उसने फैक्टोरियल हटाया है, हाँ आंसर में फैक्टोरियल हटा रखा है, तो यहां 2 था यहां 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 मतलब क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल गया, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 मतलब फैक्टोरियल गया, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या इंटू 2 है ना, तो इस यहां पर को 2 था, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कट गया, यहां देखो ना ये 2 है तो सही, और कितना हो जाएगा फिर ये साइन 3 थीटा, क्या यही आंसर लाना था मैंने, यस। फिर प्लस चलते 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 लास्ट में कितना हो जाएगा प्लस एच का पावर n, अब देखो फैक्टोरियल n है, यह है फैक्टोरियल n -1, और ये है देखो h का पावर n साइन की पावर n थीटा, तो क्या h इंटू साइन थीटा का पावर n लिख सकता हूं नहीं इन दोनों को, यस, -1 का पावर कितना हो जाएगा n -1, और कितना हो जाएगा साइन n थीटा। अब सुनो फिर ऊपर क्या है और नीचे क्या है, ध्यान से देखो, देखो ऊपर है फैक्टोरियल n -1 और नीचे क्या है फैक्टोरियल n, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n -1, ठीक ही है, ये फैक्टोरियल n को मैं ऐसा लिख सकता हूं n इंटू फैक्टोरियल n -1, हाँ अगर मैं क्या फैक्टोरियल 3 को या फैक्टोरियल 10 को ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, फैक्टोरियल 10 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 10 गुणा फैक्टोरियल 9, हाँ लिख सकता हूं, तो इससे ये कट गया तो कितना हो गया ये 1/n आया, मतलब ये अगर मैं ये सब मिटा दूं तो बट्टे में कितना आ जाएगा फिर मेरे पास कितना आ जाएगा बट्टे में n आ जाएगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा प्लस चलते चलते, नोट करो, चलो हाँ तो बच्चों आज हमने एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन चैप्टर खत्म कर लिया है, सभी इंपोर्टेंट सभी पॉसिबल क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं,
इससे बाहर आपकी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कैसी भी यूनिवर्सिटी हो, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस पूरा करा दिया है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।